मैं मोहम्मद दीपक हूँ। दीपक जो कोटद्वार से ताल्लुक रखते हैं, उनमें हमारा एक कद था, हमारी एक इज्जत थी। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठी, वहां आज चाइना ने अपने पैर जमा लिए हैं। आज उन लोगों ने देश को बेच दिया, हमारा सर शर्म से झुका दिया। इस तरीके से यूएस की हमारी ट्रेड डील हुई। उत्तराखंड के मंगलोर पहुंची कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने अपने चिर परिचित अंदाज में सरकार को निशाने पर रखा और राजनीतिक जागरूकता पर भी जोर दिया। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर भी इकरा हसन ने बड़ी बातें कही हैं और सरकार को घेरा है। इकरा हसन जश्न इमाम हुसैन की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। सांसद इकरा हसन ने कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को लेकर भी बात कही। सुनिए इकरा हसन के भाषण का प्रमुख अंश। हमारे सामने हो रही है और आपकी उत्तराखंड में आज मैं मौजूद हूँ और यहीं की एक बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक भाई है हमारे, जिनकी हाल फिलहाल आपने खबर भी सुनी होगी, दीपक, जो कोटद्वार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच में एग्जाम्पल के तौर पे हैं, हुसैनी सोच के। उन्होंने जिंदा दिली का सबूत दिया, बेखौफ होकर ये तक कह दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। ऐसे भाइयों की आज हमें हिंदुस्तान को जरूरत है और मैं दिल से उन्हें इस सरजमी से सलाम करती हूँ और यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस सरजमी पर दीपक भाई जैसे लोग हों, वहाँ नफरत के बीच जो लोग बो रहे हैं, ऐसे ही दीपक भाई आगे आकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यही मैं कहने आपके बीच आई हूँ कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और नए नए जो हमारी ट्रेड डील हुई है यूएस की, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम अपने देश में नफरत की राजनीति करेंगे तो वो यहीं तक सीमित नहीं रहती। आप ये सोचिए कि पहले हमारे जो पड़ोसी देश थे, उनमें हमारा एक कद था, हमारी एक इज्जत थी। लेकिन आज हमारे कुछ लोग, जैसे मैत्री जी कह रही थी, कुछ नेता जब नफरत के बीज उन्हें बोने होते हैं तो हमारे ही देश के लोगों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठी कहकर गाली की तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप अपने पड़ोस की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई आपको एक लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज जिस पड़ोस में हमारा इतना बड़ा कद हुआ करता था, वहाँ आज चाइना ने अपने पैर जमा लिए हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे, इन सब चीज़ों पर जो देश में नफरत बोई जा रही है, उसका असर आज देखने को मिल रहा है। तो मेरे यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार हिंदू मुस्लिम भाई मौजूद हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आज उन लोगों ने देश को बेच दिया, हमारा सर शर्म से झुका दिया। जिस तरीके से यूएस की हमारी ट्रेड डील हुई, ये सियासत का मैदान नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन सब चीजें एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। मेरे लिए देखिए, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, और मैं नहीं मानती कि कुछ भी राजनीति नहीं है, सब चीजें राजनीति से जुड़ी हैं। तो आपने अपनी बात रखी, मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। मेरे हिसाब से आपको जो इजाजतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, हर एक चीज राजनीति से जुड़ी है। और अगर कोई ये समझता है कि राजनीति से हटकर हम इस देश में सर उठाकर जी सकते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी, वो बिल्कुल लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबको भी। देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तब तक ऐसे ही लोग हमारे देश को बेचेंगे। इसी तरह के लोग हमारे देश का दुनिया के स्तर पर सर झुकाने का काम करेंगे। और मैं भारतीय हूँ और गर्व से हूँ, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती
कि यूएस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट हमें बताए कि हम कहां से तेल खरीदेंगे और कहां से नहीं खरीदेंगे। तो अपने देश के लिए हमें किसी की राजनीति से ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी राजनीति के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपने देश के लिए आई हूँ। और मेरे बीच में जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी सब अपने मुल्क के लिए, अपनी तरक्की के लिए यहाँ पर आए हैं।